हेलो एवरीवन, न्यूलैंड लेबोरेटरीज की तो आप जैसे कि आपको पता है कि इसके रिजल्ट, इस कंपनी के जो रिजल्ट थे वो कितने अच्छे आए थे। तो आज अगर स्टॉक्स की प्राइस भी देखे तो 18% का इसने अपर सर्किट मारते हुए देखा था। तो अगर बात कर लेते हैं अपन येसो इंडस्ट्रीज की, तो अगर येसो की बात करते हैं अपन, तो येसो की हमने कल डिस्कस किया था कि इस कंपनी के जो रिजल्ट थे कितने खराब थे, बकवास थे। इस वजह से इसमें हमें थोड़ी गिरावट, लगभग 7-8% की हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। अगर जो नेक्स्ट स्टॉक्स आता है हमारे पास, वो आता है अदानी विल्मर। अदानी अगर विल्मर की अपन बात करते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट अपर सर्किट की तरफ ये 10% का अपर साइड हमें देखने को मिला। इसके पीछे का अगर रीजन बात करें तो जो अदानी एंटरप्राइजेज है उसके बोर्ड ने इसे डीमर्जर का अप्रूवल दे दिया है। अदानी विल्मर बेसिकली क्या काम करती है, ये एफएमसीजी रिलेटेड, यानी कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, यानी कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका काम डेली यूजेस हैं, वो सारी ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसकी वजह से ये सारा अगर बोर्ड की तरफ से ये फैसला है, इस वजह से आज कंपनियों में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। बाकी अगर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट आरवीएनएल की, तो आरवीएनएल की तरफ से जो न्यूज हमारे सामने आई है वो ये है कि जो आरवीएनएल है वो अपना बिजनेस अभी एक्सपेंड कर रही है सेंट्रल एशिया और उज्बेकिस्तान के अंदर। तो ये अभी आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है और काफी अच्छे ट्रैक पर है। इसकी वजह से देखें तो आज में स्टॉक्स में मार्केट कितना भी गिरा, लेकिन इस स्टॉक्स में पर्टिकुलर हमें ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। मैंने पहले कहा अगर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है तो काफी ज्यादा हमें स्टॉक्स की प्राइसेस में ज्यादा हमें मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिलता। आरवीएनएल अभी सही ट्रैक पर है। बाकी अपन आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स की, जो कि आज के टाइम पर जो आज के लिए बहुत ही हाईलाइटेड था, वो था जोमेटो। आप सब लोगों को पता है कि जोमेटो का जो प्रॉफिट है वो 126 गुना के समथिंग बढ़ गया था। काफी बढ़िया प्रॉफिटेबल कंपनी, इस वजह से हमें अपर सर्किट मारते हुए देखने को मिला। 17-18% के समथिंग हमें अपर साइड में था पहले, लेकिन फिर क्लोजिंग की बात करें तो 12% की क्लोजिंग दी है। अगर इसकी बात करें चार्ट पैटर्न की, अपन चार्ट में अपन देखें यहाँ पर देखें तो जो 80 रुपए है, 80 रुपए में यहाँ का इसका ब्रेक इवन पॉइंट था, यानी कि कंपनी नो प्रॉफिट और नो लॉस में थी। बाकी अगर शुरुआत में जब आईपीओ आया था तो हाई वैल्यूएशन पर कंपनी, इसके बाद में धीरे धीरे जैसे कंपनी लॉस में जाती हुई तो स्टॉक्स का प्राइस भी हमें डाउन साइड देखने को मिला। जैसे स्टॉक्स की प्राइस 80 रुपए, तो 80 पर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया और उसके बाद में धीरे धीरे ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आने लगी और आज देखे तो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल थी इसके रिजल्ट्स में। तो कंपनी को अपर सर्किट भी मिला आज देखने को मिला कंपनी के अंदर। बाकी अगर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी जो की है इन्फो एज, तो इन्फो एज में अपन बात करें तो इन्फो एज में भी 4 से 5% की हमें ग्रोथ देखने को मिली। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, जोमेटो है, वो इसके पीछे का रीजन जोमेटो है। जोमेटो के अंदर जो अगर अपन बात करेंगे जो शेयर की हिस्सेदारी है 13% की, जो इसकी होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो इन्फो एज की आती है। इस वजह से हमें इन्फो एज में आज इतनी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। अब अगर बात करते हैं अपन जोमेटो की, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 350 रुपए का टारगेट बताया एनालिसिस ने। देखो वो होना नहीं होना बात अलग है, लेकिन एक जस्ट ये भाई कुछ भी कहते रहते हैं, कभी कहते हैं कि हाँ बेच दो, कभी कह दो खरीद लो, तो इनको इग्नोर करना है। बस एक मैं जस्ट कह रहा हूँ कि एनालिसिस वगैरह जितने ने बताया 350 का इनका नई टारगेट मिला है। अब बात करते हैं अगर ब्लिंकिट की, जो कि जोमेटो के अंदर ही है, उसके 2000 डार्क स्टोर खोलने के उनका वादा है 2026 तक, सीईओ है उनका कहना है। अगर अगला जो स्टॉक्स आता है वो आता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के जो Q1 के रिजल्ट है वो ज्यादा इतना अच्छे देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर इसके स्टॉक्स की प्राइसेस की बात करें तो उसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली। उसके जो रीजन था 4 से 5% के जो स्टॉक्स की प्राइसेस हमें डाउन साइड देखने को मिली, वो उसके जो रीजन था पीछे का वो ये था कि कंपनी की जो CFO है उनका कहना है कि जो ये नई ईवी पॉलिसी है ये वो सुटेबल नहीं है JLR 8% के टाइम। 8% मतलब हो सकता है कि कंपनी अगर ईवी पॉलिसी चेंज कर दें तो बढ़िया हो सकती है, लेकिन अभी के टाइम पर ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। और जो टाटा मोटर्स में उनका जो CFO है उनका ये भी कहना है कि अभी उनके जो आउटसाइड के अंदर जो कंपनीज के जो कार्स की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, तो उसकी वजह से उन्हें एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इस वजह से आज हमें 4 से 5% की स्टॉक्स की प्राइस हमें डाउन साइड में देखने को मिली। बाकी अपन आते हैं जो नेक्स्ट स्टॉक्स पर, वो है ऐसा स्टॉक्स है जो कि एक के बदले, अगर इसकी बात करें अपन फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू दिख रही है 1000 रुपए। तो इसका जो इसे करने वाले हैं फेस वैल्यू को 1000 से 10, यानी कि जो एक के बदले हमें मिलेंगे 100 से। अगर कंपनी के अगर स्टॉक्स की प्राइस देखें तो 19,144, बल्कि ये कंपनी एक नैनो माइक्रो कैप कंपनी है। अगर इसका मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 130 करोड़ के समथिंग ही है। तो जो स्टॉक्स की प्राइस है वो भी 10 गुना हो जाएगी, 10 से डिवाइड कर लेना तो यहाँ पर आ जाएगी 191 के समथिंग। सो दैट्स